नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने देखा था, एमसी के फादर कहते हैं कि अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो एमसी निकल जाती है किंगे के पास में और उससे कहती है, जल्दी से मेरे लिए 4 हॉट हॉट सी लड़कियां लेकर आओ, मुझे उनसे शादी करनी है और एक बढ़िया सा हैरम बनाना है। वो कहती है, अगर तुम क्या बातें कर रही हो, तुम तो ऑलरेडी एक लड़की हो, और अगर तुम एक ऑलरेडी लड़की हो तो अगर तुम शादी करोगी तो तुम्हें लोग लेस्बी कहेंगे। एमसी कहती है, क्या अगर ये तुम क्या बात कर रही हो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। तो वो कहती है, इतनी क्यूट इतनी प्यारी, कोई लड़का इतना प्यारा हो ही नहीं सकता है, तो तुम लड़की हो, क्योंकि लड़के तो एक नंबर के घटिया होते हैं, मुझे पूरा यकीन है। हमसे कहती हे, ये बात तो सही कही, लेकिन ऐसा लगता है कि हमसे भी लेस्बी बन चुकी है। उसके बाद में वो कहती है, तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ इंतजाम करो, अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरा बाप मुझे धक्के मार कर निकाल देगा इस घर से और बेघर कर देगा मुझे, फिर मैं सड़कों पर भीख मांगती रहूंगी। कुछ ना कुछ करो इसके बारे में। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं तुमसे ही शादी कर लूं। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हारे पीछे बहुत सारे ठरकी लोग पड़े हुए हैं, तो उनसे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और ना ही वो मारा जाएगा। तो आराम से तुम यहाँ पे जिंदगी बिता पाओगी और मैं भी अपनी जिंदगी आराम से बिता पाऊंगा। जब हमें कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा तो हम लोग उससे शादी कर लेंगे, ये जिंदगी काफी ज्यादा बढ़िया चलेगी। तो वो कहती है, हाँ ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद में सच में ये लोग शादी कर लेते हैं, पटाखे फूट जाते हैं, इनके यहाँ पे सब हो जाते हैं फेरा वगैरह। और अपनी एमसी के फादर कहते हैं, आओ आओ मेरी बेटी की शादी में एंजॉय करो। और उसके रिश्तेदार कहते हैं, क्या बकवास है, इनकी शादी से हमें क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से दारू लेके आओ, हमारा आइटम कहाँ पर है। उसके बाद में ये लोग देसी दारू पीकर एकदम बुराइयां करे जा रहे थे अपने एमसी के फादर की, कितना ज्यादा बकवास है वगैरह वगैरह। तभी अपनी एमसी की दोस्त कहती है, जरा पीछे तो देखो आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। और एक आदमी बहुत ज्यादा गम में है ऐसा लगता है, और कुछ ज्यादा यहाँ पे दारू पिए जा रहा है। वो आदमी कोई और नहीं होता है बल्कि अपना प्रिंस था, जो कि बहुत ज्यादा गम में था बेचारा, क्योंकि उसकी पसंदीदा औरत के साथ में तो किसी और ने शादी कर ली। तो उसका ही डॉक्टर कहता है, माय लॉर्ड ज्यादा मत पीजिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो वो कहता है, हानिकारक जो चीज थी ना, अब वो मेरे से दूर जा चुकी है, वो जहर मेरे दिल में एकदम बस चुका है, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। उसके बाद में दिखाता है अंधेरी रातों में, और वो किस टाइम का समय होता है वो तो आप समझ सकते हैं, मतलब क्या टाइम होने वाला है। तो अपनी एमजी आराम से नशे में जा रही होती है झूलते झूलते, और कहती है, इधर से जाऊं या उधर से जाऊं, लेकिन वो कहीं नहीं जा पाती क्योंकि वो गिरी हुई हरकतों के साथ में गिर जाती है। और इधर उधर नहीं गिरती, वो गिरती है सीधा प्रिंस की बाहों में, और कहती है, आय हाय ये कौन है आखिरकार, इतनी बड़ी बाहें। और प्रिंस कहता है, कहाँ जा रही हो आखिरकार तुम। तो अपनी एमजी कहती है, आखिर कौन है यहाँ पर। प्रिंस कहता है, मैं किंग हूँ। तो अपनी एमजी उसको टच करने लगती है और कहती है, नहीं तुम किंग नहीं हो, तुम तो प्रिंस हो, ओ तुम तो सच में प्रिंस ही हो। और उसको देख रही होती है और कहते हैं, माय लॉर्ड आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और इस समय पर वो भी यहाँ पे मेरे घर के पास में ही एकदम कमरे के पास में, आखिर आपके इरादे क्या है, क्या आप मुझे यहाँ पे वापस ले जाने के लिए आए हैं। और आपको तो पता है मेरी सुहागरात है, तो आप मुझे वापस नहीं ले जा सकते हैं। वो कहता है, हाँ हाँ ये बात सही है। और अपनी एमसी से कहता है, तुमने आखिर शादी उससे क्यों ही की। तो एमसी कहती, तो मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं कोई ये तो नहीं हो कि मैं आपसे शादी कर लूँ, इसलिए मैंने उससे ही शादी कर ली। और आखिर मैं इंतजार में क्यों ही बैठा रहूँ, मेरे को यहाँ पे फालतू की तपस्या थोड़ी ना करनी है, शादी करो निपटाओ बाल बच्चे पैदा करो और आराम से चैन की जिंदगी जाओ, आपकी तरह नहीं जो कि इधर दुश्मनों को मारता है उधर दुश्मनों को मारता है, भाड़ में जाए ऐसी जिंदगी। तो वो कहता है, संभल कर अपना मुंह चलाओ। और सच में अगर तुम्हें शादी करनी थी तो मुझसे ही कर लेती। एमसी कहती है, आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और हप करके उसको यहाँ पे जोर से हिचकी आती है। वो कहती है, मैं भी क्या बोलने वाली थी। और उसके बाद में अपनी एमसी जाने लगती है और कहती है, चलो अब मैं चली आराम से सोने। तो वो उसको रोक लेता है और कहता, नहीं तुम कहाँ जा रही हो आखिरकार, और क्या तुम उसके साथ में अपनी सुहागरात मनाने जा रही हो, नहीं तुम नहीं जा सकती। एमसी कहती है, आखिर क्यों नहीं जा सकती। तो ये कहता है, मुझे भी ले चलो साथ में। एमसी कहती है, आखिर ये क्या बात हुई। तो वो कहता है, मेरे सारे गार्ड्स वगैरह सब जा चुके हैं और मुझे कोई नहीं है जो कि महल तक छोड़ पाए, तो आखिर मेरे जैसे नादान बेचारे का क्या होगा जो कि अपाहिज है। तो मेरे ऊपर थोड़ी दया खाओ और मेरी जान बचाओ प्लीज, मुझे ले चलो अपने साथ में। उसके बाद अपने आप से इसकी एक्टिंग देखकर उसे उठा लेती है गोदी में और कहते हैं, ठीक है मुझे डर है आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी बाहर, तो चलिए चलते हैं और रात में कुछ हो ना जाए। वेल सच में रात में कुछ हो चुका होता है और अभी दिखाता है उसी कमरे के अंदर एमसी एक मशरूम पकड़ कर बैठी होती है, काफी छोटा मशरूम है। और कह दिया कर, ये मशरूम मेरे हाथ में कहाँ से आ गया, ये काफी ज्यादा अजीब है। और ये मशरूम होता है प्रिंस का, ये यहाँ पे डर्टी जोक था, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो अपनी एमसी कहती है, अरे मम्मी मेरा ये क्या चीज है आखिरकार। और प्रिंस कहता है, अरे नहीं तुमने मेरी इज्जत लूट ली,
तुमने मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाला है, तुम बेशरम ठरकी, मुझे लगा ही था कि तुम गे हो और मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। तो अपनी आम सी कहती है बकवास करना बंद करो, इज्जत तुमने मेरी लूटी है ना कि मैंने तुम्हारी। और ये प्रिंस पूरा शौक होता है कि अरे बाप रे मैंने क्या कर डाला रात में। और एमसी भी कहती है ठरकी प्रिंस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ डालने की, तुम बहुत ज्यादा बड़े ठरकी हो। तो वो कहता है नॉनसेंस, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे ऊपर हाथ डाला है और तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो और अब लोग बोलेंगे कि तुम गे हो। तो अपनी एमसी कहती है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऑलरेडी फेमस हूँ एक ठरकी होने के नाते, तो लोगों को पता है कि मैं कोई यहाँ पे मैं कोई गे नहीं हूँ, बस तुम फंसोगे क्योंकि लोग बोलेंगे कि प्रिंस वो तो गे निकला और उसने उसी के डॉक्टर के साथ में टाइम पास के नाम पर यहाँ पे कुछ ना कुछ कर डाला है और मुझे क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं गे बन भी गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी रेपुटेशन तो यहाँ पे ऑलरेडी जमीन के अंदर है। तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ेगा, तुम्हारी रेपुटेशन भी एकदम मिट्टी में मिल जाएगी। तो सोचो जरा, और तुमने यहाँ पे टच किया था मेरे को तो मैं थोड़ा टच कर लेती हूँ ताकि बराबर हो जाए। और अपनी एम से उसकी छाती को टच करने रखती है, मतलब समझ रहे हो अपने प्रिंस ने कहाँ टच किया होगा। तो प्रिंस कहता है गंदी गंदी हरकतें करना बंद करो, और क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी चीजें करने के लिए, तुम मेरे को इस बेड पर लेके आई उसके बाद में तुमने मेरी इज्जत लूट ली, तुम बहुत ज्यादा बड़ी ठरकी हो। अपनी एम से कहती क्या बकवास है, तुमने लूटी है मेरी इज्जत और वो तुम थे जो कि बोल रहे थे कि मेरे को ले चलो, तुम ही यहाँ पे रो रहे थे इतना ज्यादा। तो वो कहता है मैं इसके लिए नहीं आया था, और ये उसे फंसा देता है कि अगर तुमने यहाँ पे इस बारे में किसी को पता है तो मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगा, तो फिर वो तुम्हें जूते मार कर निकाल देगा। उसके बाद में ये लोग डील कर लेते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता कि इस कमरे के अंदर हुआ क्या था। और कुछ समय बाद अपनी एमसी आ चुकी थी उसको महल में छोड़ने। तो अपनी एमसी कहती मेरा दिमाग खराब हो चुका है और सच में बहुत ज्यादा बिजी डे था, इसको यहाँ पे लाना बहुत ज्यादा दिमाग खराब था इसमें, मतलब ये घसीट कर उसको लेके आई थी। और एमसी कहती चलो ठीक है अब मैं थोड़ा चैन का सांस ले सकती हूँ। और तब ये ठरगुल्ला वापस आ जाता है और एमसी कहती अरे मम्मी रे तुम कहाँ से आ गए और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुम बिना नॉक कर ही आ जाते हो। तो प्रिंस कहता है ओ क्या चल रहा है यहाँ पर और तुम क्या कर रहे हो। एमसी कहती कुछ नहीं और अगर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। प्रिंस कहता है प्लीज मुझे सर्दी लगी है आके चेक करो ना। और एमसी जाती है अपने आयुर्वेद के तजुर्बे के साथ में उसके पैरों में चेक कर रही होती है कि उसे सर्दी लगी है या फिर नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, नॉनसेंस चालू है बस। और अपना यहाँ पे प्रिंस कहता है सॉरी मुझे कुछ ज्यादा सर्दी लग चुकी है और मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो कि मेरे को पता चल रहा होगा कि मेरे को सर्दी है। तो ये कहती है अगर तुम अपने आप को बीमार कैसे कर सकते हो, क्या वो डॉक्टर लियो तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता है, तुम्हें ठीक से अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, तुम आकर ऐसा कैसे बीमार हो सकते हो, तुम एक रॉयल प्रिंस हो, कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं जो कि ऐसे ही बीमार हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो अपना प्रिंस पूरा शौक हो जाता है ये करिए क्या बात कर रही है, मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही है। और उससे कहता है सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं आज के बाद में कभी भी बीमार नहीं होऊंगा और अपना पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा पूरी तरीके से, और जब तक मैं ठीक हूँ तब तक यहाँ पे किसी को परेशान नहीं करने दूंगा। तो मैं हमसे पूरी शौक हो जाती है और कहती क्या बकवास है ये। और उसके बाद प्रिंस कहता है प्लीज यहाँ पे इसके बारे में सोचो ना। हमसे कहती ये ठरकी गईगा, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है और ये एक नंबर का ठरकी है। और वो कहती कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें ठीक नहीं करने वाली हूँ। तो ये कहता अगर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, प्लीज यहाँ पे मेरे को ठीक करो ना। एमसी का दिल बाहर आने लगता है और कहते ठीक है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। और अपना प्रिंस कहता है प्लीज मेरे साथ में चलो और मेरे को ठीक कर दो। तो अपनी एमसी निकल जाती है रॉयल पैलेस के अंदर और आराम से सो रही होती है, लेकिन यहाँ पे कांड हो चुका होता है, अपनी एमसी के पीरियड आ चुके होते हैं। तो यहाँ पे वो देखती है कि ब्लड भी आ चुका है और तभी ये ठरगुल्ला भी आ जाता है, मतलब जब देखो तब अपनी एमसी के कमरे में मुंह उठाकर चला आता है और दिखाता है हेलो गुड मॉर्निंग क्या चल रहा है। और एमसी को देख कर ये कहता है हाँ ये क्या है, आखिरकार अपनी एमसी ने उसे कवर करने की कोशिश तो की थी लेकिन वो ब्लड दिख रहा था। तो ये कहता अगर ये ब्लड कहाँ से आ गया, क्या तुम्हें चोट लगी है। एमसी बड़ी शौक हो जाती है और कहती है अरे नहीं मैं तो पकड़ी गई, अगर इसने देख लिया तो मेरा क्या होगा। एमसी कहती वो दरअसल वो मेरा वो दरअसल। तो वो कहता अगर तुम्हें ये चोट लग तो लग कैसे गई और इतना सारा खून आ रहा है, क्या तुमने यहाँ पे किसी डॉक्टर को बताया, तुमने चेक क्यों नहीं किया। एमसी कहती है भगवान ये तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, मैं फालतू में चिंता कर रही थी तो उसको पता ही नहीं चला। एमसी कहती दरअसल मेरे पैर में लग गई थी चलते टाइम पे, क्योंकि मैं दारू पी कर चल रही थी इसलिए पीते टाइम पे यहाँ पे नहीं चलना चाहिए, डोंट ड्रिंक एंड वॉक। उसके बाद में अपनी एमसी कहती है क्योंकि मैं खुद ही डॉक्टर हूँ तो मैंने चेक नहीं किया। तो ये कहता है क्या नॉनसेंस, अगर तुम अपने आप को चेक क्यों नहीं करती हो और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें चोट लग गई और तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा लापरवाह होती जा रही हो। एमसी कहती क्या बकवास है, मुझसे ज्यादा तो इसको मेरी फिक्र हो रही है। और उससे कहती है गुस्से में कि नॉनसेंस करना बंद करो, तुम यहाँ पे बिना मुंह धोए मेरे कमरे में आ चुके हो, बेशरम कहेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या सुबह सुबह किसी का मूड खराब करते हुए। और जाओ दफा हो जाओ, तुम अपनी चिंता करो क्योंकि तुम्हें बहुत
ज़्यादा चोट लगी है और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ आराम से, तो मैं दूसरे कमरे में ऐसे बिना बताए यहाँ पे नहीं घुसना चाहिए। और प्रिंस गुस्से में चला जाता है और कहता है ये कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। और वो वहाँ से भागता है तो अपनी एमसी को शांति मिलती है, लेकिन वो कहती है अरे नहीं, आखिर ये समस्या ज़्यादा देर तक चली तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे भागना पड़ेगा। तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर ये भाग रही होती है, पर जैसे कि तुम जानते हो वो लोग हट्टे कट्टे लोग आते हैं और एमसी को घुटने पर लाने के बाद में, उसको झुकाने के बाद में प्रिंस से कहते हैं माय लॉर्ड, आपके सामने झुका दिया है इसको, आप चाहे तो ले सकते हैं आराम से, मतलब इसको पनिशमेंट दे सकते हैं, आप कुछ गलत मत समझना। तो प्रिंस पूछता है आखिर तुम क्या कर रही थी? एमसी कहती मैं बस चल रही थी, मैं बस थोड़ा वॉक पे निकली थी सुबह सुबह। प्रिंस कहता है अच्छा, तो तुम बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ पे वॉक पे निकली थी, वाह क्या ही यहाँ पे कमाल की बात है, तुम मेरे को क्या बेवकूफ समझती हो? उसके बाद में कहता है सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दिया है ताकि ये बाहर भी ना निकल पाए कमरे से, इसको कैद करके रख दो। तभी कोई आदमी आता है और कहता है बाहर एक भिखारी आया था, वो भीख तो मांग गया, लेकिन उसके बाद में उसने एक लेटर दिया है मेरे को जो कि यहाँ पे इनको देना है, मतलब कि अपनी एमसी को। और वो कहती है आखिर किस प्रकार का लेटर है और एक भिखारी लेटर क्यों भेजेगा, तो चलो थोड़ा पढ़ के बताओ। और अपना बंदा पढ़ने वाला होता है, लेकिन वो इंसान बेवकूफ होता है थोड़ा, तो अपना प्रिंस उससे लेटर ले लेता है और कहता है मेरे को पढ़ने दो, मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ अच्छे से। तो इसके अंदर लिखा है मेरे प्यारे, मेरे लवली, मेरे दिल के चैन, प्लीज मेरी बात सुनो ना फैंग, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अकेला अकेला लगता है तुम्हारे बिना, प्लीज यहाँ पे वो मेरे को दे दो ना जो कि हमने रात में किया था, उसके बाद मेरे को वो चाहिए जो कि तुम मेरे को देने वाले थे लेकिन तुमने दिया नहीं है, प्लीज वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरा दिल एकदम घायल हो चुका है, उसके अंदर जहर फैल चुका है, प्लीज मेरे को इसका एंटीडोट दे दो आज रात में, प्लीज आज रात में। वो कहता है ओहो बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें लिखी हैं, और इसके अंदर तो ये भी लिखा है कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने समय बिताया था कल रात को, तो प्लीज कल रात के बारे में मेरे को माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा यहाँ पे बुरा यहाँ पे तुम्हारे साथ में बर्ताव कर रहा था और मैं बहुत ज्यादा हार्श हो गया था तुम्हारे साथ में। प्रिंस को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और प्रिंस कहता है छी 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 क्या ही गंदी गंदी हरकतें की है तुमने, और ये एक मर्द का लेटर होता है, उसके ऊपर लिखवाता है सॉरी एक मर्द तुम्हारा इंतजार कर रहा है हमसे पूरी शो की, क्या मर्द, और आखिर मैं गे कब से बन गई, आई मीन मैं लड़की हूँ ऑब्वियसली लेकिन मैं लड़का बनकर रहती हूँ। तो वो कहता है क्या बकवास है आखिरकार ये, और तुम तो गे निकले, तुम सच में तो गे निकले। एमसी पूरी शो को आती है और अभी दिखाता है कहीं और पर, यहाँ पर की कोई बुढ़ा कहता है क्या काम अच्छे से चल रहा है, तो एक लेडी कहती है सुंदर सी कि यस माय लॉर्ड काम एकदम अच्छे से चल रहा है जैसा कि हमारा प्लान था, और आप चिंता मत कीजिए वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, मतलब कि अपना प्रिंस वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, वो अपने घुटनों के बल ही रगड़ता रगड़ता खिसकता खिसकता चलेगा जिंदगी भर, और उसकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अभी देखो अपनी एमसी की ओर जो कि कहती है मैं कोई गे नहीं हूँ, और अगर मैं कोई गे होती भी तो सबसे ज्यादा हैंडसम होने के नाते मैं अपने आप को आईने में देख के ही अपने आप से प्यार कर लेती, इसको ही कहते हैं सेल्फ लव बेल, इसको छोड़ो तुम। और अपना प्रिंस कहता है ओह जरा देखो तो नोटी नोटी चीजें लिखी हैं इस लेटर के अंदर, और आखिर इसके बारे में क्या है कि ये मर्द ने लिखा है लेटर, आखिर क्या नॉनसेंस है। ऐसे कहते हैं मैं इसके बारे में पूरा श्योर हूँ कि ये उस चोर ने भेजा होगा जो कि मेरी बहन की इज्जत लूटने आया था, तो मैंने उसको पॉइजन कर दिया था, ये उसी के बारे में बोल रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा पागल हो चुका है शायद से, अगर तुम इस भिखारी को पकड़ के लाओगे तो तुम समझ जाओगे कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद में लाया जाता है उस भिखारी को, और ये वही चोर होता है, मतलब वो ठरकी जो कि अपनी बहन के कमरे में घुसा था, तो ये आता है और कहता है तुम फाइनली मेरे को मिल चुके हो, किस्मत ने हमें वापस से मिला दिया, और प्लीज थैंक मेरी आशाओं को मेरी उम्मीदों को पूरा करो ना, और जो मेरे को चाहिए वो डालो ना जल्दी से मेरे के अंदर डालो ना। ऐसे पूरी शौक हो जाती है, और उसके बाद में कहते हैं दूर हट यहाँ से कुत्ते कभी ने गिरे हुए ठरकी, और पकड़ के डाल दो इसे जेल के अंदर, कभी बाहर नहीं आना चाहिए ये घटिया इंसान जब तक कि ये तड़प तड़प का मन न जाए ठरक के अंदर। और उसके बाद में वो दोनों हंसते कट्टे मुस्टंडे उसको लेके चले जाते हैं, और ये कहता है क्या ही नॉनसेंस चालू है यहाँ पर, इस प्रकार घटिया लोग आ रहे हैं। और तभी एक और लेटर आता है और कहता है कि माय लॉर्ड यहाँ पे एक और लेटर आया है किसी यहाँ पे ठरकी लड़की की तरफ से, और ये होती है अपनी सीज मतलब अपनी एमसी की वो कजन, मतलब वो दूर वाली थी ना यहाँ पे जो बाई फैमिली के अंदर थी वो वाली। और एमसी कहती फाइनली सही टाइम पर लेटर आया है, और लेटर के अंदर लिखा होता है कि वो अपनी एमसी को इनवाइट करना चाहती है एक बोट राइड के लिए। तो अपना एम्परर से पूछने लगती है कि क्या मैं जा सकती हूँ, और ये काफी बढ़िया प्लान रहेगा मेरे को यहाँ से भागने के लिए। एम्परर से बड़ी प्यार से कहती है माय लॉर्ड मेरी प्यारी दोस्त ने बड़ी प्यार से बुलाया मेरे को, तो क्या अब मैं थोड़ा जा सकती हूँ वहाँ पर। एम्परर कहते हैं ऑफ कोर्स तुम जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। और अभी दिखाता है राइड की ओर जहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया माहौल होता है, और अपने प्रिंस को देख कर कहती है मेरा मन तो कर रहा है कि इसको यहाँ लात मार के इसी में डुबा दूं, ये घटिया
ये इंसान यहाँ पे कर क्या रहा है ठरकी कहीं का। और सामने दिखा जाता है 2 लड़कियाँ जो कि खूबसूरत थी बहुत ज़्यादा ही। एमजे कहती है, "ओह मेरी प्यारी बेबी गर्ल, तुम्हें देखे तो एक अरसा हो गया, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है।" और अपना प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था। एमजे मन के अंदर ही रो रही थी कि वो ठरकी इंसान मेरे को घूरे जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। और कुछ समय बाद बोट हो जाती है तो उसकी यहाँ पे दोस्त कहती है, "चलो चलो जल्दी से बोट पे आ जाओ।" और अब लोग यहाँ पे आराम से राइड करने वाले हैं लेक के एकदम बीच में। एमजे कहती, "प्रिंस आप इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे तो आप यहीं पे इंतजार कीजिए, क्योंकि आप तो मान नहीं पाएंगे तो हम लोग चलते हैं।" और डॉक्टर से कहती है, "प्लीज इनका ख्याल रखना।" डॉक्टर कहता है, ऑफ कोर्स मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ।" एमजे कहती है, फंसा ला बस इसको यहीं पर। तो कुछ समय बाद ये आराम से बोट में बैठ जाते हैं। जो बोट चलाने वाला होता है वो कहता है, "अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हवाएं तेज होने वाली हैं और अब हम लोग यहाँ पे हवाओं के आर पार जाने वाले हैं, बादलों के पार, तो फटाफट से तैयार हो जाइए।" अपनी एमसी कहती, "क्या बकवास है, कौन सा गांजा फूका है जो कि ये बोट चलाने वाला एरोप्लेन उड़ाने के सपने देख रहा है?" कुछ समय बाद वो बोट चलाने वाला एक गंदी सी स्माइल लेता है और उससे तुम समझ जाओ कि क्या होने वाला है। वो अपनी एमसी को धक्का दे देता है और अपनी एमसी चली आती है पानी में। वो कहती है, "अरे नहीं, क्या तुम ठीक हो?" एमसी झपाक से गिरती है और कहती है, "मुझे बचाओ।" और एमसी को ऐसा लगता है कि उसको कोई नीचे खींच रहा है और खींचने ही लगता है। एमसी उससे लड़ रही होती है और कहती है, "अरे नहीं, ये मुझे खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, मुझे बचना पड़ेगा।" तभी देखते हैं कि सामने से प्रिंस आ रहा है और जैसे ही प्रिंस आता है तो वो इंसान जो कि यहाँ पे था वो भाग जाता है। एमसी को एकदम कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर कौन था वो वहाँ पर। तो उसके बाद में प्रिंस उसे देखता है कि अपनी एमसी बेहोश हो रही है, उसके पास में जाने लगता है और यहाँ पे डायलॉग बाजी चालू होती है पानी के अंदर भी। मतलब ये लोग बकवास कर रहे होते हैं आपस में ही, तो मैं बताने वाला हूँ नहीं। और अपना प्रिंस उसे किस कर रहा होता है और किस बहुत ज्यादा लंबी चलती है, इतनी लंबी कि 1 घंटे बाद भी ये किस जारी होती है और एकदम प्रिंस को मजा ही आ रहा होता है। वो एकदम लपक के ले रहा होता है गेस। और अपनी एमसी जब जागती है तो वो कहती है, ठहर के प्रिंस, दूर हटो मेरे से, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। जब मैं बेहोश थी तो तुम मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंस कहता है, नहीं मैं तो बस यहाँ पे चेक कर रहा था क्योंकि तुम बहुत समय से होश में नहीं आई थी, तो मैं तुम्हें बस सांसें दे रहा था अपने मुंह के द्वारा। और उसकी दोस्त भी कहते कि तुम गलत समझ रहे हो प्रिंस को, वो तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहे थे। एमजे कहती, तुम जानते नहीं हो 1 नंबर का ठरकी है। और वो कहती है, ये पक्का ही उस घटिया इंसान के चक्कर में हुआ होगा जो बोट चलाने वाला था वो, और मैं ऐसा ही तो नहीं गिर सकती हूँ, मेरे को तैरना आता है। और वो पक्का ही यहाँ पे मिला हुआ होगा और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वैसे तो अपनी एमसी कहती पक्का वही होगा, तो उसको ढूंढो आखिरकार वो कहाँ जा सकता है, और मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। उसके बाद वो कहने लगती है, सच में ये बहुत ज्यादा सैड बात है, मुझे तो नया तैरना आता है और उस घटिया इंसान के चक्कर में जो कि मेरे को पानी के नीचे खींच रहा था, मेरे यहाँ पे दिमाग खराब हो गया और मैं तैर नहीं पाई ठीक से। और मैं ओलंपिक में भी यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 स्विमर थी, तो मेरे को अच्छे से तैरना आता है क्योंकि मैं नदी नाले सब में तैर सकती हूँ। और जरा देखो तो मेरे पास में उसकी एक चीज है जो कि एक पेंडेंट सा होता है, और कहती है कि जरा गैस करो ये पेंडेंट किसका हो सकता है, उस मर्डर का, और वो मर्डर कौन हो सकता है। तो अभी प्रिंस की ओर देखती है और पूरा शौक हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंस होता है ना, वो अपने घुटनों पर नहीं बल्कि पैरों पर खड़ा होता है। अहम से पूरी शौक, और प्रिंस भी ऑकवर्ड सा अपने आप को महसूस करा रहा होता है क्योंकि यहाँ पे वो खड़ा है ना। हम से कहते हैं, ओह माय गॉड, तुम खड़े कैसे हो सकते हो, तुम्हारा खड़ा हो गया, आई मीन तुम खड़े हो गए। और पीछे से उसकी कजन कहती है, तुम्हें अभी पता चला, तुमने अभी नोटिस किया। प्रिंस कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हो गया, अभी मैं ठीक हुआ, तुमको यहाँ पे उसमें गिरता देख मेरे अंदर फीलिंग जाग गई और मैं यहाँ पे एक महान आदमी होने के नाते तुम्हें बचाने के लिए कूद पड़ा। हमसे कहती है, अजी मेरा कद्दू, और ये सब नॉनसेंस है, इमोशन वगैरह ये सब फालतू की चीजें होती हैं, तो मेरे को साइंटिफिकली तुम्हें देखने दो, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम इमोशन के चक्कर में उसके अंदर चले गए मेरे को बचाने के लिए, ये नॉनसेंस है। ऐसा हो सकता है कि तुम ऑलरेडी ठीक हो चुके थे, तो बताओ मेरे को कब ठीक हो गए थे तुम, बताओ जल्दी से। प्रिंस कहता है, मेरे ख्याल से आज सुबह ही। हमसे कहती है, मुझे नहीं लगता है। तो वो कहता है, शायद कल रात को। और हमसे कहती है उसके पैर को चेक करते हुए कि हाँ ये तुम्हारी तीसरी टांग भी एकदम ठीक है, यानी कि तुम यहाँ पे कुछ दिनों पहले ठीक हुए थे। यानी अपनी एमसी को वो बहुत ज्यादा दौड़ा रहा था इधर से उधर उधर से उधर, तो अपनी एमसी की शादी से पहले वो ठीक हो चुका था। अपनी एमसी कहती, तुम कुत्ते कहीं कि तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, तुम मेरे को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट कर रहे हो, और बहुत ज्यादा गलत बात है ये तो। वो कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मेरे को महसूस नहीं हो रहा था कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मतलब मेरे को भी लग रहा था कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। हमसे कहती है, जी मेरी कद्दू, और तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, और उसको गालियां देकर वहां से चली जाती है। और तभी पीछे से डॉक्टर कहता है, माय लॉर्ड आपकी ऐसी की तैसी, आपने मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाई और आप ठीक हो चुके थे ऑलरेडी ही, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करवाई आपकी सच में ऐसी की तैसी, और अब आप क्या सोच रहे हैं, और क्या आप उस लड़की
के बारे में सोच रहे हैं। तो ये थोड़ा उसके आगे हाथ भी मटकाता है और कहते हैं आखिर आप सोच क्या रहे हैं, इतना ज्यादा क्या ख्यालों में गुम है। और अपना प्रिंस कहता है मैंने जब टच किया था ना उसकी छाती को तो वो कुछ ज्यादा ही मुलायम थी। मतलब सोच रहा हूँ अपना प्रिंस कितना बड़ा ठरकी है, मेरे से भी ज्यादा बड़े ठरकी। और कहता वो कुछ ज्यादा ही मुलायम थी, मेरे को मजा आ गया था और वो मजा मेरे को वापस से चाहिए। तो उसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है इस ठरकी के साथ में। और अगर आपको यही चीज देखना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए।